नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद फोगला। पढ़ाई और दवाई दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें आप इंटरेस्ट लें या ना लें, आपके डे टू डे लाइफ को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो आज मैं जो बात करने वाला हूं वो बात करने वाला हूं दवाई की, यानी हेल्थ केयर की। और उसकी खास वजह है कि कोटक हेल्थ केयर म्यूचुअल फंड, कोटक म्यूचुअल फंड लेके आया है। कोटक हेल्थ केयर एक NFO जो कि म्यूचुअल फंड की एक नई स्कीम है। 20 नवंबर 2023 से 4 दिसंबर 2023 तक सब्सक्रिप्शन के लिए 15 दिन के लिए ओपन है। आपको मालूम है कि 1991 में हमें आर्थिक आज़ादी मिली और उस आर्थिक आज़ादी में सबसे जो ज़्यादा रिफॉर्म हुए वो LPG एरा में हुए, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। सेकेंड राउंड के जो रिफॉर्म हुए वो मोदी एरा में हुए, जिसमें GST, डिजिटलाइजेशन, जन धन योजना। अब जो उसके बाद के एरा में जो डेवलपमेंट होंगे, जो रिफॉर्म होंगे, वो पढ़ाई यानी एजुकेशन सेक्टर में, दवाई यानी हेल्थ केयर सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में और टूरिज्म में। और उसकी खास वजह भी होती है क्योंकि जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ती है तो हेल्थ केयर और एजुकेशन की फैसिलिटीज़ ज़्यादा सुधार होता है। आपको मालूम है कि जब इंडियन की पर कैपिटा इनकम $1000 थी, तब उसमें से 900 रुपया, $900 जो है वो खाने पीने की चीज़ों पे एक्सपेंसेस हो जाता था। तो $100 मात्र अपने पास बचता था। और जो $100 में अपने को सारी इंटरटेनमेंट, इसके अलावा एजुकेशन, हेल्थ केयर पे होता था। उसके बाद आज जब $2500 पर कैपिटा इनकम है, तो जो $100 अपने पहले बचा रहे थे उसकी बजाय अपने करीबन $1500-1600 इन चीज़ों के लिए बच रहा है। तो इसमें क्वालिटी इम्प्रूवमेंट हो रहा है। और इसके अलावा आपको मालूम है कि दुनिया के ज़्यादातर देश कर्जे और बुढ़ापे में दबे पड़े हैं, और उसमें इंडिया भी धीरे धीरे जो है बुढ़ापे की तरफ जा रहा है। आने वाले 10-20 सालों में अगर मैं दुनिया की बात करूं तो 2021 के अंदर 10 लोगों में से, हर 10 लोगों में से एक आदमी ऐसा था जो कि 65 साल से ऊपर की एज का था। वो 2030 आते आते 6 में से एक आदमी ऐसा होगा जो कि 65 साल से ऊपर की उम्र का होगा। इसके अलावा डोमेस्टिक हेल्थ में भी एक अलर्ट है, लाइफस्टाइल शिफ्ट हो रहा है। और लाइफस्टाइल कैसे शिफ्ट हो रहा है कि 61% लोग करीबन ऐसे हैं जिन्होंने एक्सरसाइज नहीं करते हैं। 13% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो अल्कोहल का रेगुलर कंजम्पशन करते हैं। 53% लोग ऐसे हैं जो कि अनहेल्दी फूड खाते हैं। अगर उसी बात को मैं क्रोनिक डिजीज की तरफ शिफ्ट करूं तो 4.3 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनमें 5 साल से कम बच्चे ऐसे हैं जिनको ओबेसिटी है, यानी मोटापा है। 70% हार्ट अटैक लास्ट ईयर में जो हुए उसमें 30 से 60 साल की एज थी। इसके अलावा 101 मिलियन, करीबन 1 करोड़ से ऊपर ऐसे लोग हैं जो कि डायबिटीज़ हैं। और करीबन 136 मिलियन यानी 1 करोड़ 30 लाख लोग ऐसे हैं जो कि प्री डायबिटिक स्टेज में हैं। ये एक सोशल चैलेंज तो है ही, लेकिन कंपनियां इसको एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के रूप में भी देखती है कि ये सोशल जो चैलेंज है उसको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी यानी आर्थिक अवसर कैसा देखा जाए। अब आर्थिक अवसर की जब मैं बात करता हूँ, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी की मैं बात करता हूँ, तो गवर्नमेंट का भी इस सेक्टर में फोकस है, हेल्थ केयर सेक्टर में, क्योंकि PLI के अंदर ये स्कीम है। अब आप देखिए कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो है वो 3rd लार्जेस्ट API प्रोड्यूसर इंडिया के अंदर होता है। 1% शेयर है ग्लोबल API इंडस्ट्री का, और करीबन 500 API मैन्युफैक्चरर इंडिया के अंदर है। इससे क्या फ़ायदा हो रहा है कि चाइना में जो डिपेंडेंसी थी वो कम हो रही है। जैसा मैंने आपको कहा कि प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव जो स्कीम है PLI वो फार्मा को मिली हुई है, राइजिंग डिमांड हो रही है। इसके अलावा अभी अभी आपने देखा होगा रिसेंट सालों में कोविड के बाद में इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन, हेल्थ इंश्योरेंस लोग इंडिविजुअल भी बहुत ले रहे हैं। गवर्नमेंट भी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंदर, स्टेट में भी बहुत सारी, कुछ राज्य सरकारें भी जो है वो चिरंजीव, जैसे राजस्थान में चिरंजीव योजना चलती है, उस तरीके से फोकस है। हॉस्पिटल और मेडिसिन का भी इस सेक्टर में रेगुलाइजेशन हो रहा है, ऑर्गेनाइज सेक्टर हो रहा है। इसके अलावा एक और अहम बात यह है कि करीबन 75,000 डॉक्टर ऐसे हैं जो आउट ऑफ इंडिया जाकर के अब्रॉड में काम करते हैं। उसमें से 2/3 ऐसे हैं जो कि केवल USA में करते हैं, 19,000 ऐसे हैं जो कि UK में करते हैं।
मेडिकल कॉलेज की बात करूं मैं तो राइजिंग नंबर्स हैं, कंटिन्यू बढ़ते जा रही हैं ग्रोथ रेट। और हॉस्पिटल का जो लो पेनिट्रेशन था वो हाई पोटेंशियल हो गया, क्योंकि धीरे धीरे क्या है कि हॉस्पिटल्स भी चैन बनती जा रही है। जो इंडिविजुअल हॉस्पिटल थे वो एक सेक्टर में एक वैल्यूएशन बना रहे हैं, एक सेक्टर में ऑर्गेनाइज सेक्टर में आ रहे हैं, और उन सब चीज़ों की वजह से इंडिया एक टॉप डेस्टिनेशन है अफोर्डेबिलिटी और क्वालिटी ट्रीटमेंट का। अगर आप हिप रिप्लेसमेंट की कॉस्टिंग देखेंगे तो इंडिया में करीबन $7,000 लगता है, वही यूएसए के अंदर हिप रिप्लेसमेंट का $50,000 लगता है, यानी करीबन 7 गुना ज़्यादा कॉस्टिंग है। नी रिप्लेसमेंट $6,200 में इंडिया में होता है, वही करीबन $50,000 में यूएसए में होता है, करीबन 8 से 9 गुना ज़्यादा कॉस्ट है। तो यूएसए, थाईलैंड, बाकी कंट्रीज़ के अंदर, यूरोपियन कंट्रीज और यूएसए डेवलप कंट्रीज़ के अंदर अफोर्डेबिलिटी बहुत ज़्यादा चैलेंज है। तो इंडिया के अंदर जो है वो फॉरेनर भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, क्वालिटी ट्रीटमेंट है, और इंडियन तो ट्रीटमेंट ले ही ले रहे हैं। इसके अलावा ऑर्गेनाइज सेक्टर में धीरे धीरे पेनिट्रेशन बढ़ रहा है। अब मैं बात करता हूं कोटक हेल्थ केयर फंड की। तो कोटक हेल्थ केयर फंड क्यों खास बनता है, इन सब चीज़ों में कहाँ अपॉर्चुनिटी दिखती है। हेल्थ केयर सेक्टर का निफ्टी 50 के अंदर केवल 4% का वेटेज है, निफ्टी 100 के अंदर 3.7% का वेटेज है, और निफ्टी 500 के अंदर 5.2% का वेटेज है। तो ये जो कोटक हेल्थ केयर फंड है यह एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है, जो कि 80 to 100% पैसा केवल फार्मास्यूटिकल या उससे हेल्थ केयर रिलेटेड या उससे अलाइड सेक्टर में ही इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसके अलावा एग्जिट लोड इसमें 30 दिन से पहले अगर अपने एग्जिट करते हैं तो 1% का एग्जिट लोड लगेगा, यानी 1 लाख रुपए पर 1%, यानी 1,000 रुपया, वो भी 30 डेज से पहले अगर आपने पैसा वापस विड्रॉल किया तो। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट मिनिमम 5,000 रुपये का किया जा सकता है। रिस्क और रिवॉर्ड के हिसाब से ये सेक्टर या थीमेटिक फंड है तो हाईएस्ट कैटेगरी में फॉल होता है, यानी सबसे ज़्यादा रिस्क इसमें रहता है सेक्टर स्पेसिफिक में। ऐसे फंड्स 8-10 साल का टाइम होराइजन आपका हो तो आपके लिए इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन हो तो आपके अलाइन हो सकता है, वो भी रिस्क प्रोफाइल को अलाइन करने के बाद। रिस्कोमीटर की बात करता हूँ, किसी भी इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने से पहले रिस्क और रिवॉर्ड पोजीशनिंग, इसके अलावा रिस्कोमीटर जरूर देखना चाहिए। रिस्कोमीटर में भी ये हाईएस्ट कैटेगरी वेरी हाई कैटेगरी में फॉल होता है। इसका मतलब है कि आपके प्रिंसिपल में काफ़ी उतार चढ़ाव होंगे, आपका मूलधन अमाउंट है उसमें काफ़ी उतार चढ़ाव होंगे। अब बात करता हूं कि इस म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए मैंने एक अलग सी वीडियो बना रखा है, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के फर्स्ट कमेंट बॉक्स में डाल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहा हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ इंसाइट मिले होंगे। इस वीडियो में बस आज इतना ही। बने रहिए मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार।